निनंद सहा परमिताते पदे नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ गुरु संसारिणी हम जिन वरिण अर्थति अर्थ है विनाश भक्त कमल ज्ञान पर को गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। अर्क धु समुशरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत हो अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत हो अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत हो अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत हो अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत हो अर्क ध्रुव समुशरण उत्पन्न जयवंत हो। तो रहिए अर्क की, और अर्क को हम पहले दिन भी बहुत सरल भाषा में बता चुके कि अर्क किसे कहते हैं। आत्मा की प्रियता, आत्मरमणता, आत्मा की जिज्ञासा, आत्म इष्टता, इन सब के माध्यम से और कल जिन स्रोत के माध्यम से भी बता चुके, जो जिनेन भगवान की वाणी में अनुबोधना के थे अपने जिनेन भगवान की वाणी में जो केवल ज्ञान के अवरल धारा के रूप में जो स्रोत बह रहा है वही अर्क है। आपको दोनों तरीके से अर्क समझा सकेगी भैया। अर्क वास्तविकता में है, आपके अंतर में उत्पन्न होने वाला अर्क भी बता दिया, और केवल ज्ञानी परमात्मा के सर्वांग से खिलने वाला जो प्रकाश जो आपके हृदय में आपको आत्मा का बोध कराता है, उस माध्यम से भी आपको प्रकाश का स्वरूप बता दे कि भाई प्रकाश का स्वरूप क्या है। और इसके बाद भी आप उस प्रकाश को बाहर ढूंढो, उसके बाद भी यदि आप उस प्रकाश को संसार में ढूंढो, भैया आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नादान व्यक्ति नहीं। प्रकाश आत्मा की ज्योति का नाम ही है। आज और बुद्धि से भी सिद्ध कर दे रहा है। इन लोगों को बुद्धि से समझने में अच्छा लगता है, जिन्हें बुद्धि से ही ग्रहण करना है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। तो भैया प्रकाश मतलब कोई अनोखी चीज नहीं है, प्रकाश मतलब कोई खोजने वाली चीज नहीं है, प्रकाश मतलब है आत्मा का झांक। भाई कैसे कहोगे आप? अरे भैया देखो, आप रात्रि कैसे बिलाएगी, अंधकार कैसे बिलाएगा, इसके लिए आप क्या उम्मीद करते हो कि सुबह का सूर्य निकल जाए, क्योंकि सुबह का सूर्य निकलेगा तो आपको स्वाभाविक पता है, क्या स्वाभाविक पता नहीं है कि सुबह का सूर्य निकलेगा तो अंधकार अपने आप ही बिला जाए, रात्रि अपने आप ही काल कबलित हो जाएगी, अंधकार अपने आप ही मिट जाएगा। बस उपाय एक है, क्या है? अंधकार को मिटाने का एक, रात्रि को बिलाने का एक उपाय क्या भैया कि भुनसारे की बेरा का इंतजार करो आप, सुबह के 6 बजने का इंतजार करो आप। क्यों करें भैया? क्योंकि सुबह 6 बजे सूर्य नारायण उदय होंगे और रात्रि कहाँ जाएगी आपको ढूंढने से नहीं। अर्थात क्या हुआ, लौकिकता में भी अंधकार को बिलाने के लिए सूरज का इंतजार किया जाता नहीं किया। संसार में लौकिकता में भी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य नारायण का इंतजार किया जाता है। ये लौकिक परंपरा है, संसारी जीवों की परंपरा है। लेकिन भैया अंतर में भी ऐसे ही कुछ है। अंतर में कैसा क्या है, ऐसा क्या है भैया
जैसे लौकिक में अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य नारायण का इंतजार किया जाता है, वैसे ही अंतर में इस आत्मा में प्रकाश के लिए, ज्योति के लिए भैया गायक के सूर्य के उदय होने का इंतजार, सूर्य नारायण के उदय होने का इंतजार किया जाता है। भैया आत्मा का सूर्य नारायण, भैया आत्मा का सूर्य नारायण, आत्मा का ये गायक सम्यक ज्ञान में स्वभाव है, इसके उदय होने का इंतजार किया जाता है। जिस समय आत्मा में सम्यक ज्ञान की ज्योति जली, जिस समय आत्मा में आत्म अनुभव का प्रकाश हुआ, उस समय ही इस संसार का अज्ञान का अंधकार पूर्ण रूप सब भुला जाता, भुलायमान। कितनी घनघोर रात्रि क्यों ना हो, कितने अशुभ परिणाम क्यों ना चल रहे हो, सब लोग सुनो भैया, तो सबके काम की चर्चा। कितने अशुभ परिणाम क्यों ना चल रहे हो, कितने ही विकारी भाव क्यों ना चल रहे हो, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, परिणाम में कितनी ही विकलता क्यों ना हो, कितना ही उपयोग परोन्मुख क्यों ना हो, कितना ही पर्यायों का उत्पाद वे, पर्यायों की हलन चलन की स्थिति, पर्यायों की नाना प्रकार की आकुलता की स्थिति, बाहर में कितना ही पर्यायों का हेर फेर क्यों ना हो, इसकी कोई गिनती नहीं। बाहर में पर्यायों का परिणमन कैसा है, बाहर में पर्यायों की स्थिति कैसी है, बाहर में पर्याय अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, ये सारा अज्ञान अंधकार में। भाई क्या क्या ज्ञान अंधकार में, आप नियम कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, लेकिन आप बहुत सारी सुक्तियां कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हो, ये भी अंधकार में है। अब तक जब तक आपको सच्चे ज्ञान का, आत्म अनुभव का सूर्य नहीं, जब तक आपको जिन भगवान के वचन श्रद्धांत स्वीकार नहीं हुए, या फिर आप पाप की क्रिया कर रहे हो, भैया क्या को व्यसन कर रहे हो, पाप कर रहे हो, वासनाओं में डूब रहे हो, कामनाओं में डूब रहे हो, आप अच्छे शुभ में परिणमित हो रहे हो या अशुभ में परिणमित हो रहे हो, ये दोनों अंधकार में दशा, दोनों अज्ञान के अंधकार में दशा है। चाहे पूजा पाठ हो रही हो तो अज्ञान में दशा है, और चाहे भोजन बन रहा हो तो अज्ञान में दशा, व्यापार चल रहा हो तो अज्ञान में दशा। तो ज्ञान में दशा किसे कहोगे आप, फिर ज्ञान में दशा किसे कहोगे आप? भैया जिस समय जीव के अंतर में अपने चैतन्य में स्वरूप का जागरण हो जाए, गायक का सूर्य प्रकट हो जाए, हाँ तो उस क्षण ज्ञान में दशा है। तो जिस क्षण ये ज्ञान में दशा उत्पन्न होगी, जिस समय गायक का सूर्य चैतन्य ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होगा, उस क्षण कोई गिनती नहीं होगी कि आप पुण्य में थे या पाप, उस समय कोई गिनती नहीं होगी कि आपके परिणाम शुभ थे या अशुभ, आपके शरीर में मन वचन कायी क्रिया कौन सी हो रही थी, कोई भी गिनती नहीं होगी चेतना। क्या कहना चाह रहा है आप? जैसे कि रात्रि को बुलाने के लिए सूर्य का उदय ही चाहिए, वैसे ही आत्मा में प्रकाश को जानने के लिए, आत्मा में उजेरा सवेरा होने के लिए अंतर में गायक स्वभाव का प्रकाश ही चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु काम देने वाली ही। कर लो आप, और क्या उपाय कर सकते, कर लो आप, और क्या कर सकते हो आप, और क्या, आप क्या और क्या बदल सकते हो? अच्छा, आप रात्रि में 1000 वाट का हेलोजन जला लो, लेकिन आपके अंतर में, आपके कमरे में या आपके हॉल में प्रकाश तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रकाश सवेरा नहीं फैला सकता। फैला सकता है 1000 वाट का नहीं, आप तो 1000 वाट के 1000 हेलोजन जला लो, लेकिन वो प्रकाश प्रकाश नहीं कहला सकता। कितनी सब क्रिया कर लो भगवान की आप, कितने ही व्रत कर लो, कितने ही नियम कर लो, कितने ही धर्म के नाम पे आप आडंबर कर लो आप, लेकिन वो प्रकाश नहीं फैला सकता। कितनी पूजा कर लो, कितनी अर्चना कर लो, आप 1000 वाट के नहीं, 1 करोड़ वाट के हेलोजन जला लो, आप हजारों नहीं करोड़ों जला लो, लेकिन वो प्रकाश नहीं कहला सकते। क्यों नहीं कहला सकते भाई? 50 साल दीदी, क्यों नहीं कहलाएंगे वो प्रकाश? हंसना थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो आंसर पूछ रहे हैं। वो प्रकाश, वो प्रकाश क्यों नहीं कहलाएंगे ये बताओ आप? 1-1000 वाट के
एक एक हजार वाट के नहीं, आप तो जितने वाट के चलाना उतने वाट के चला लो, आप कितने हेलोजन जला लो, वो दिन क्यों नहीं कहलाएंगे? बताओ जल्दी, बताओ बताओ, बोलो क्यों नहीं कहलाएगा वो दिन? और बोलो, दिन क्यों नहीं कहला सकता हूँ? 1000 वाट के चला लो, 10 भी चला लो। बस सीधी सी बात ये कि सूर्य के बिना दिन होता ही नहीं है। आप कितने ही प्रकाश कर लो बाहर से, आप कितने ही शुभ परिणामों का उजाला कर लो, कितने ही बाहर की क्रियाओं का उजाला कर लो, कितना ही सब कुछ कर लो धर्म के नाम के, लेकिन जब तक गायक का अनुभव उदय नहीं होता, जब तक ज्ञाता स्वभाव प्रकट नहीं होता, जब तक दृष्टा स्वरूप की महिमा अंतर से उत्पन्न नहीं होती, जब तक जिन शुभ का प्रकाश अंतर आत्मा में नहीं होता, अर्थात गायक की शक्ति अंतर से परिणमित नहीं होती दर्शन ज्ञान चारित्र में, तब तक उजाला हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितने ही प्रकाश, कितने ही बल्ब, कितने ही परिणाम सुधार लो, कितने ही परिणाम को संभाल लो, कितने ही परिणाम को आप कितने ही कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका अंतर में दर्शन ज्ञान चाहे तो ज्ञान का सूर्य, गायक का सूर्य प्रकट नहीं होता, तब तक उजाला हो ही नहीं सकता। कर लो जो करना चाहते, आप कर लो जो करना चाहते हो, आप बदल लो जो बदलना चाहते हो, आप भैया जो करना चाहते हो, जो बदलना चाहते हो वो सब बदल लो, लेकिन बिना गायक स्वभाव के अनुभव के, अर्थात बिना आत्म स्वभाव के अनुभव के, दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता के बिना आप जितनी क्रियाएं करना चाहते हो उतना कर लो, आपके अंतर में कभी भी रात्रि बिला नहीं सकती, जैसा का तैसा ज्ञान रहे, जैसा का तैसा ज्ञान रहेगा, जैसा अनादिकाल से मिथ्यात है, जैसा अनादिकाल से अज्ञान है, जैसे अनादिकाल से कर्तव्य की मानता है, जैसा अनादिकाल से चतुर्गति संसार का परिभ्रमण है, बिल्कुल जैसा का तैसा रहे, इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं मिटेगा, इतना सा, और आपको उजाला बहुत सारा दिखेगा। 1000 वाट का अच्छा आप अपने कमरे में हेलोजन जला लो, आपको ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश आपके कमरे में है। लेकिन भगवान, इतनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी, इतनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी कि आपको लगेगा तो कमरे में प्रकाश है, लेकिन आपको दिन कभी नहीं दिखाई। आश्चर्य की बात है। कितना, जिन सिद्धांत कितने गजब के हैं, जिन भगवान की वाणी कितनी गजब की है, अर्थ स्वभाव का प्रकाश कितना गजब का है कि आप अपने हॉल में, अपने कमरे में आप 1000 वाट के 100 हेलोजन जला लो, लेकिन आपको प्रकाश एक बूंद नहीं दिखेगा। वैशाली जी, मानोगे इस बात? सही में मानोगे? कि आप अपने कमरे में 1000 वाट के इतने सारे हेलोजन जला रहे हो, लेकिन उन हेलोजनों में जो उजाला हो रहा है उसमें प्रकाश नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, उसमें रात्रि बुलाने की कोई शक्ति नहीं है, वो तो मात्र आपके मन में होने वाला प्रकाश है, आपके परिणामों का होने वाला उजाला है, और वो भी परिणाम शुभ भाव के आश्रय से प्रकाशित हुए हैं। उसमें गायक की शुद्धता की, दर्शन ज्ञान चारित्र की एक लगार भी नहीं है, लगार भी नहीं है, लगार भी नहीं है, मात्र परिणमन की दशा है बस। अब ये चर्चा किसी को सुना तो पसीने, उल्टी सांस से पसीने निकालेगा। क्यों निकलेंगे भैया पसीने? क्योंकि परिणामों का उजाला ही देखना चाहता है ये चीज, बस परिणामों का सुख चाहिए, परिणतियों का परिणाम, जो शुभ परिणाम है ना, उन शुभ परिणामों का सुख चाहिए इस जीव, शुभ शुभ परिणामों का सुख आए, शुभ परिणामों का उजाला दिखे, शुभ क्रियाओं का उजाला दिखे, शुभ परिणाम, शुभ परिणतियां उज्जवल होती रहे, लेकिन गायक परिणति का कोई भरोसा ही नहीं, पता ही नहीं गायक परिणति, जो वास्तविक प्रकाश है, जो वास्तविक उजाला है उसका पता ही नहीं है, जो वास्तविक उजाले का केंद्र है, जिससे दिन होता है, जो दिन को जन्म जन्म देने वाला है, जिसको दिनकर कहते हैं, वो दिनकर तो गायक स्वभाव है। जिस समय जीव के अंतर में वो गायक स्वभाव का स्वानुभव प्रकट होता है, वहां उस दिन इस जीव के अंतर से या अंधकार विलाता है,
अज्ञान क्षय होता है और उस समय से प्रकाश की दशा प्रकट। इसके पहले कुछ भी प्रकाश नहीं है, इसके पहले कुछ भी सवेरा नहीं है। चेतन आत्मा एकमात्र अपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र का बल और वीर जहाँ अंतर से बढ़ता है, उस पल सवेरा होता है। और उस सवेरा कहते हैं अर्थ, उस उजाले को कहते हैं अर्थ, उस प्रकाश को कहते हैं अर्थ। ये अब सार उत्पन्न हो गया, अब सार उत्पन्न हो गया, अब सूर्य उत्पन्न हो गया। अब चाहे कितनी ही बदली आ जाए, अब चाहे कितने ही बादलों का घन समूह आ जाए, अब चाहे कितनी ही कर्मों की दशा आ जाए, लेकिन सूर्य नारायण के तेज के सामने ये बादल, ये घटाएं, ये घटाओं का परिणमन ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कि थोड़ी देर में सारी घटाएं छट जाएंगी, थोड़ी देर में सारा बादलों का परिणमन छट जाएगा, लेकिन सूर्य तो अपनी तेज की किरणों से, सूर्य तो अपनी प्रकाश में ज्योति की किरणों से सब चीरते हुए प्रकाश को प्रकाश करेगा। उसका प्रकाश नहीं रुकेगा, उसकी शक्ति नहीं रुकेगी। अच्छा देखो, बारिश के दिनों में अभी सूर्य निकला नहीं था, अर्थात सूर्य निकला था लेकिन उसकी किरणें नहीं दिख रही थी, पानी पानी गिर रहा था, लेकिन सवेरा हुआ था या नहीं हुआ? सही सही बताओ, आप ही बताओ। सूर्य निकल नहीं, सूर्य दिख नहीं रहा था, बादल घटाओं से ढका हुआ था, लेकिन दिन हुआ था या नहीं हुआ? सुबह हुई थी ना, प्रकाश हुआ था ना। सूर्य नहीं दिख रहा था फिर भी प्रकाश था भैया। हाँ, सूर्य नहीं निकला था, सूर्य नहीं दिख रहा था, अर्थात निकला तो था, अर्थात सूर्य इन आंखों से नहीं दिख रहा था, फिर भी दिन हो गया था, फिर भी सवेरा हो गया था भैया। बिल्कुल ऐसे ही अभी गायक भाव आपको प्रकट नहीं दिख रहा, कोई बात। मान लो भगवान ऐसे ही, यदि अभी अभी गायक भाव आपको प्रकट नहीं दिख रहा, गायक भाव का आपको आनंद नहीं दिख रहा, गायक भाव में आपको डुबकी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, लेकिन मैं गायक हूं, ऐसी यदि आपको उनकार प्रकट हो गई है, यदि ऐसा आपको अस्तित्व हूं, मैं गायक मात्र हूँ, गायक मात्र चेतना हूँ, यदि ऐसा विश्वास आपको प्रकट हो गया है, तो भगवान जी अभी गायक का परिणमन नहीं दिख रहा, लेकिन सूर्य उत्पन्न हो चुका है, अतः सवेरा हो चुका है। होने वाले सवेरे का नाम है अर्थ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मेरे गायक स्वभाव की, जय हो, जय हो, जय हो। अब समझ गए अर्थ किसे कहते हैं? अब जान गए अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ होने वाले श्रद्धान का नाम है, अर्थ होने वाले ज्ञान का नाम है। अर्थ ना दिखते हुए भी जो भैया अपने आत्म स्वभाव का अनंत ज्वर अपने अंतर में जन्म दे रहा है, मैं वो ध्रुव ही हूँ, मैं वो गायक चेतना ही हूँ, मैं वो परम प्रकाश ही हूँ, मैं ध्रुव गायक अभेद सत्ता ही हूँ। ये जो ज्वलंत शक्ति है, इसका नाम है अर्थ, इसका नाम है प्रकाश। वही जिनके भीतर में उत्पन्न होता है, जिनके अंतर में सवेरा होता है, वो ही जानते हैं कि दिन किसे। नहीं तो बाकी लोग तो हेलोजन, ये हमारा हेलोजन का प्रकाश क्या है, बहुत सारी हेलोजन जल रही है, बहुत संतुष्ट भैया। हेलोजन परिणाम तो बिजली गुल होते ही बिगड़ जाएंगे, शुभ के अशुभ हो जाएंगे, बिजली गुल होते ही परिणाम शुभ अशुभ के बदला जाएंगे। लेकिन भगवान एक बात ध्यान रखो, एक बात अपने बोध में लाओ, एक बार अपने अंतःकरण में, अपने अंतरात्मा के प्रकाश में लेके आओ। ये जो गायक का सवेरा हुआ, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, ये जो गायक का विश्वास हुआ है, ये जो गायक की महिमा आई है, वो अंश मात्र ही क्यों ना हो, तो अंश मात्र होते हुए भी सवेरा है। जय हो। और हेलोजन का प्रकाश बहुत अधिक होते हुए भी मात्र माया के अलावा की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। स्वाति जी स्वीकार करते हो? गायक का अंश मात्र का प्रकाश भी, एक अंश मात्र का प्रकाश भी, वो प्रकाश है, वो रात्रि को बना देगा, जन्म मरण को नष्ट कर देगा, वो 84 लाख योनि के परिभ्रमण को मिटा देगा, एक अंश मात्र। लेकिन भगवान परिणामों का कितने अधिक उजाला क्यों ना हो, शुभ परिणामों का कितने अधिक उजाला क्यों ना हो, वो या कोई कार्यकारी, कोई भी कार्यकारी नहीं है। गायक की एक परिणति अनंत घनघातीय कर्म को क्षय कर देगी चेतन आत्मा। गायक की एक स्वीकारता
गायक का एक बहुमान, गायक के प्रति आने वाला एक समय का शुद्ध भाव वो अनंत खाद्य कर्मों को मिला देगा। उसकी शक्ति अनंत है, चेतनात्मा, उसका गौरव अनंत है। भानु की भास्कर, रवि इसको दिवाकर कहते हैं, उस सूर्य की महिमा अनंत है। उसके उदय होने मात्र से रात्रि की कल्पना मिला जाती है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, इस भाव से रात्रि के अंधकार से मुक्ति मिल जाती है। आपको बताएं, रात में आप 1000 हेलोजन जला लो तो आपको अंधकार से मुक्ति नहीं है, लेकिन अंतर में आप ये भावना अंदर से लिया कि सुबह प्रकाश होने वाला है, जय हो, तो जय हो, रात्रि जय हो, मानोगे? जय हो, जय हो, जय हो, आप जय हो, मानोगे? रात में 1000 हेलोजन चला लो आप कमरे में तो प्रकाश का कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन रात्रि में, घनघोर रात्रि में यदि आप ये भाव जगा लो कि सुबह प्रकाश होने वाला है, सूर्य नारायण आने वाले हैं, तो प्रकाश मानोगे? देखो घबराहट हो गई, घबराहट हो गई, नहीं कर पाए विश्वास, नहीं दे पाए अपने गायक को समर्पणता, नहीं कर पाए गायक की स्वीकारता। अरे रात में भैया हम 1000 हेलोजन जला रहे हैं, रात में हम इतना प्रकाश कर रहे हैं, आप कह रहे हो वो सामने दिखता वो प्रकाश प्रकाश नहीं है। और अंधकार में यदि हम ये भावना कर रहे हैं कि हो सुबह प्रातः होते ही सूर्य नारायण का उदय होने वाला है, जय हो, जय हो, उसका नाम, जय हो, जय हो, उसका नाम प्रकाश है, कह जय रहे हो। हो, जय हो, जय हो, हाँ भैया, उसका नाम प्रकाश है, कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? अरे क्योंकि तुम वास्तविक प्रकाश की इच्छा रखे हुए हो, तुम वास्तविक प्रकाश की चाहना रखे हुए हो, तुम वास्तविक प्रकाश की पहचान रखे हुए हो, और जैसे ही वो वास्तविक प्रकाश आएगा वैसे ही तुम्हारे अंदर प्रकाश हो ही जाएगा। लेकिन यदि हेलोजन के प्रकाश को प्रकाश करके बैठ गए हो तो कभी तुम दिन के प्रकाश को स्वीकार कर नहीं सकते, कभी तुम यथार्थ प्रकाश की परिभाषा को नहीं जान सकते। रात्रि में प्रकाश, सूर्य की भावना करने वाला, सूर्य नारायण की भावना करने वाला वो प्रकाश से प्रकाशित है, और हजारों हेलोजन के प्रकाश के बीच में बैठने वाला अंधकार में डूबा हुआ। मानोगे? भैया अर्घ को पीना बिरले जीवों की पात्रता है, प्रकाश को पीना, प्रकाश कुंज में नहाना, प्रकाश कुंज में स्नान करना, ये बिरले जीवों की पात्रता का खेल है। बिरले जीव इस प्रकाश कुंज में अनुभूति को अनुभव कर पाएंगे कि ओ एकमात्र गायक का प्रकाश प्रकाश है, एक शुद्ध आत्मा का अनुभव मात्र प्रकाश है, एक शुद्ध चेतना का प्रकाश मात्र प्रकाश है, इसके अलावा सारा अंधकार ही अंधकार है, इसके अलावा और कुछ नहीं जय है। हो, जय हो, जय हो मेरे गायक स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बिरले जीवों को आएगा ये अनुभव भैया, बिरले जीवों का ये अनुभव। भगवान रात्रि में बैठ के सिर्फ इंतजार करा जाए कि गायक आने वाला, अर्थात इन सब अशुभ परिणामों के बीच में, राग देश कसायों के बीच में यदि परिणामों की निर्मलता नहीं हो रही तो भैया यदि ये भावना करी जाए कि हे गायक प्रभु ये आसार है संसार, हे गायक प्रभु ये सारी चतुर्गति की यात्रा आसार है, तुम उत्पन्न जयवंत हो, तुम गायक उत्पन्न जयवंत हो, तुम ही परम पारणामिक हो, तुम ही ज्ञाता हो, यदि ऐसी भावना करी जाए तो प्रकाश है। लेकिन भैया यदि बहुत सारे परिणामों को बदल दिया जाए, बहुत सारे परिणामों में शुभ अशुभ भाव में रख जाया जाए तो अंधकार नहीं मिलाए। गायक की महिमा में प्रकाश है, गायक की शक्ति में प्रकाश है, गायक की अनुमोदना में प्रकाश है, गायक की इष्टता में प्रकाश है, गायक को सहकार करने में प्रकाश है, गायक को पुकारने में प्रकाश है। अरे भैया गायक के पास पहुंचने मात्र में प्रकाश है भगवान, या क्यों? क्योंकि गायक मात्र प्रकाश पुंज है, इसके अतिरिक्त जहां जो कुछ भी है वो अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं है चेतना। आज तो मान लो भगवान, आज तो अर्क की चर्चा सुनता, और आज तो अर्क के मुख्य बहुमान का दिन है, आज तो प्रकाश के बहुमान का दिन है। ओ भैया वो ज्ञान सूर्य, वो चैतन्य दिव्य प्रकाश, वो गायक में जो अपना परम पारणामिक भाव है, आज तो उसके बहुमान का दिन है चेतनात्मा। जय हो, जय हो, जय हो।
प्रकाश की जय हो। पहचान थी, कल प्रकाश की अनुमोदना थी, आज तो उसका बहुमान है, आज तो सूर्योदय होने का, सवेरे होने का बहुमान है कि हम प्रकाश को जानते हैं, हम प्रकाश को जय हो। पहचानते हैं। आज तुम जय कैसे हो। कैसे मुस्कुराए हुए बैठे हो चेतनात्मा? जय हो। आज तुम्हारा हृदय कमल, आज तुम्हारी ज्ञान की ज्योति प्रफुल्लित क्यों नहीं हो रही? हाँ, ऐसा हो गया। क्या हो गया कि हेलोजन के प्रकाश में अर्क के प्रकाश को तो भूल ही गए। टिमटिमाटे बल्ब की चकाचौंध ने, टिमटिमाटे हुए कि हेलोजनों ने, इनने अर्क के प्रकाश को भुला दिया है चेतना, और अर्क के प्रकाश को गौण कर दिया है। जिसको आचार्य भगवंतों ने प्रमुख करने कहा है, जिसको आचार्य भगवंतों ने अपनी दृष्टि में देखने कहा है, जिसे आचार्य भगवंतों ने अपने लिए उपादेय कहा है, उसे तुमने गौण कर दिया चेतन आत्मा। और जिन्हें आचार्य भगवंतों ने गौण करने कहा है, शुभ अशुभ परिणाम, पर्याय की दशा, परिणमन की अवस्था, उसको तुमने प्रमुख कर दिया चेतन। अरे भगवान, ये आत्मा परिणमनशील है, स्वीकार करता हूं मैं। ये आत्मा दर्शन ज्ञान का पुंज है, स्वीकार करता हूं मैं। दर्शन ज्ञान का परिणमन ही एक समय की पर्याय है, ये भी स्वीकार करता हूं मैं। लेकिन भगवान, लेकिन वो एक समय की पर्याय क्षणभंगुर है, और दर्शन ज्ञान पुंज शाश्वत है। जय दर्शन हो। ज्ञान पुंज जय हो। अविनाशी है, जय गायब हो। अविनाशी है, और एक समय जय की हो। पर्याय क्षणभंगुर नाशवान है। आचार्य भगवंतों ने एक समय की पर्याय को नाशवान कह के, क्षणभंगुर कह के, परम पारणामिक को जयवंत इसलिए कहा है, इसलिए जय उसे हो। अभेद कहा है, इसलिए उसे अक्षय कहा है, इसलिए उसे अक्षय कहा है चेतनात्मा। जय तो हो। उस परम जय पारणामिक हो। भाव को देखो, तो इस होने वाले जय पर्याय हो। की दशा को अपनी दृष्टि से जय हो। निकाल दो, जय हो। अपनी जय हो। दृष्टि से जय हटा हो। दो। उसका नाम है उत्पन्न अर्थ। जय हो। भैया जय कैसा हो। अर्थ हुआ? जय जय हो। हो। जिसने जय अंधकार को हो। देखना जय बंद कर हो। दिया। पर्यायों का अंधकार जिसकी दृष्टि में देखना बंद हो गया, पर्यायों का अंधकार जिसकी दृष्टि में दिखाई देना बंद हो गया, उसको उत्पन्न अर्थ, उसको अर्थ उत्पन्न हुआ है भगवान। जय हो। उसे जय हो। दर्शन दिखता है, ज्ञान दिखता है, चारित्र दिखता है, वन जय स्थिर अनंत रूप में अपना परिणमित होता हुआ न्यायक महाप्रभु परमात्मा दिखता है। कौन सी हो। नजरों से दिखता है? अरे भावनाओं की, शुद्ध भाव की नजरों से दिखता है, परम जय हो। पारणामिक भाव की नजरों से दिखता है। अरे जिन भगवान के वचनों की नजरों से दिखता है, जिन दृष्टि, जिन दीप्ति, जय हो। हाँ, जय हो। जिन भगवान ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के नेत्रों से दिखाई देता है। जय हो। जिन रमण, इन नेत्रों से दिखाई देता है भगवान। अंतर के नेत्र खोलो आत्मा। जय हो। अंतर के ज्ञान नेत्रों को खोलो। देखो, अपना अर्क सुअर्क सुअर्कमयी अपना गायक स्वा प्रकाशमान हो रहा है। इसके उदय होते ही अंतर में सवेरा हो रहा है। ये कहीं तुम अंधकार में तो नहीं हो चेतन आत्मा? कहीं तुम अंधकार में तो नहीं हो? ये तुम्हें गायक का बोध उत्पन्न होता है। यदि अंतर में चैतन्य का प्रकाश तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होता है, तो ही तुम जानो कि तुमने अपने अंतर में प्रभात सवेरे को प्रकट कर दिया। और एक बार जिसके अंतर में सवेरा हो जाए, जय हो। जय हो। एक बार जय हो। निकल जाए, तो फिर रात्रि वहां फटकती भी नहीं है। हाँ, घटाएं जय आ हो। सकती हैं काली, लेकिन अंधकार नहीं आ सकता चेतन। जय अंधकार हो। नहीं आ जय सकता। हो। जब तक अंधकार जय नहीं हो। है, तब तक जीव का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अनुमोदन जय तो हो। कर लो चेतन आत्मा। जय हो। अपनी जय हो। आत्मा में अपने जय गायक हो। सूर्य की प्रकटता का भगवान कर लो कि हे जय अर्क हो। ध्रुव समोसरण अन्य जयवंत हो। जय हो। पन्न हे अर्क ध्रुव जयवंत। समोसरण, पन्न हे जयवंत। गायक के आज के प्रकाश उत्पन्न जय हो। जयवंत हो। हे पन्न मेरे गायक जयवंत। ज्ञान प्रकाश अर्क ध्रुव अर्क जयवंत ध्रुव। हो। पन्न जयवंत। पन्न जयवंत। अपने अंतर पन्न में, जयवंत। अपने हृदय में जो अर्क ध्रुव प्रकाश उत्पन्न हुआ है, यही प्रकाश है। आज इसकी सच्ची आस्था लगा लो, सच्ची जय आस्था। हो। जय हो। मात्र
इसकी आस्था, मात्र इसकी अनुमोदना से, मात्र इसके हृदय से सहकार होने से अनंत आवरण विलायमान हो जाएंगे। अनंत आवरण जय हो, अनंत आवरण। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे आवरण विलायमान हो जाएंगे जैसे कि कभी कहीं नहीं। आप रात्रि और सूर्य का मिलन करा के बताओ, संभव नहीं है चेतन, संभव नहीं है। रात्रि और सूर्य एक साथ नहीं मिल सकते, प्रकाश और अंधकार एक साथ परिणमित नहीं हो सकते आत्मा। ऐसे ही जिन्हें अर्क विंद ध्रुव स्वभाव अर्थात गायक का श्रद्धान उत्पन्न हो गया हो, चाहे उनके परिणाम कितने विकृत क्यों ना हो, आत्मा स्वीकार करो इसका। चाहे परिणमन की धारा कितनी विपरीत क्यों ना हो चेतन आत्मा, चाहे संस्कार कितने कठोर क्यों ना हो, लेकिन जिनके अंतर में एक बार सहानुभूति में अपने गायक स्वभाव की श्रद्धा का उदय हो गया, वह फिर कभी रात्रि के अंधकार में डूब सकते नहीं है। नहीं, इसे जय वचन हो, जय हो, जय हो, इस प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना करो चेतन। जय हो, इस जय हो, प्रकाशवान जय शक्ति को ही अपना स्वभाव जानो। हो, चित्त से अंधकार दिलाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अर्थ उत्पन्न होने के बाद परिणाम मलिन ही बने रहेंगे, परिणमन विपरीत ही बना रहेगा, परिणमन भी मिलाएगा, परिणाम भी मिलाएंगे, लेकिन भगवान वो अर्थ स्वभाव की गहरी अनुमोदना। अभी तो वो उदित हुआ है, अभी तो उसका जन्म हुआ है, अभी तो सिर्फ उसका सुबह बिल्कुल भुंसारी की बेरा है, अभी उसे थोड़ा और ऊपर चढ़ने तक तो अनुमोदना तो करो उसकी, उसका सहकार का, उसके अनुमोदन का कार्य तो तेज करो चेतन आत्मा। जय हो, जय हो, जय हो मेरे गायक स्वभाव की जय हो, उसकी अंतर प्रतीति को और तेजी से उपलब्ध तो करो चेतन, जय हो, निशल्य होके। मैं ये नहीं कहता कि तुम अशुभ परिणाम करो या शुभ परिणाम करो, मैं तो ये कहता हूँ शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, इन सबसे उभर के ऊपर गायक की ओर उठो, तो इनसे ऊपर ज्ञान विज्ञान में सत्य की ओर ऊर्ध्वगमन करो, तो अपने विराट चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा की ओर गमने का भाव तो उत्पन्न करो कि मैं ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगमन गमनम च सहावम, ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी गमन करने वाला मैं विपराग तत्व हूँ। ऐसे स्वानुभूति में गायक का जन्म मेरे अंतर से हो चुका, एक बार ऊर्ध्वगमन तो करो आत्मा, जय हो, एक बार अपनी ऊर्ध्व चेतना में गमन करो, निशंक भाव से गमन करो कि अहो मैं तो ऊर्ध्व चेतना ही हूँ बस, अपने आप ही ऊर्ध्व चेतना में गमन करके ऊर्ध्व ध्यान मन में आएगा, जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र बल वीर शोक ये अनंत गुण स्वयं ही तुम्हारे अंतर से प्रकाशमान हो जाएंगे चेतना। जय हो, जय हो, जय हो। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? ये दर्शन, ये ज्ञान, ये चारित्र, ये ताप, ये बल, ये वीर, ये सुख, ये अनंत परिणतियां, ये सब गायक के उदय ऊर्ध्व ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ही प्रकट होती है। ये प्रकाश रूप परिणतियां, दर्शन की प्रकाश रूप परिणति, दर्शन का प्रकाश रूप श्रद्धान रूप परिणाम, ज्ञान का सम्यक ज्ञान का प्रकाश रूप परिणाम, सम्यक चारित्र का प्रकाश रूप परिणाम, सम्यक तप का प्रकाश रूप परिणाम, चारों आराधना का प्रकाश रूप परिणाम, आत्म प्रसाद बल वीर सुख आनंद की अनुभूतियां, ये सब कुछ, ये सारा कुछ उस गायक के ऊर्ध्वगामी स्वभाव में गमन करने से होता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ये सारी प्रकाश रूप परिणतियां, प्रकाश रूप श्रद्धान ज्ञान का परिणमन, ये सब ऊर्ध्वगमन करने में प्रकट होता है। यदि तुम इसमें अपने ऊर्ध्व में गमन नहीं करोगे तो ये सारी परिणतियां कभी प्रकट नहीं होंगी चेतनात्मा। यदि सूर्य प्रकट नहीं होगा तो ये सारी किरणें कभी प्रकट नहीं होंगी, ये सारी किरणें तुम्हारे अंतर में कभी नहीं दिखाई देंगी चेतनात्मा। इसलिए ऊर्ध्वगमन करो, टेस्ट में रहो, रमो, टेस्ट तुम्हारा ऊर्ध्व गगन गमन सा सहामुख,
तुम्हारा गगन के समान निर्लिप्त ऊर्ध्व तुम्हारा प्रकाशवान स्वरूप है। इस ऊर्ध्व में रमते ही, इस ऊर्ध्व में जमते ही, इस ऊर्ध्व को अंगीकार करते ही दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आप उज्जवल होते हैं, अपने आप प्रकाशवान होते हैं। प्रत्येक अंधकार में परिणतियां विलायमान हो जाती है, विषय कसाय पाप भाव सारे कर्मों के कलंक छूट जाते हैं और निष्कलंक निश्चल वितरा गायक प्रभु परमात्मा सहानुभूति में जयवंत बरतता है चेतन। जय हो, जय हो, जय हो, सहानुभूति का नाम, जय हो, जय हो, उसका नाम है प्रकाश। जय हो। जैसे कैसे प्रकाश अनुभूति जो सहज तुम्हारे अंतर आत्मा से तुम्हारे अंतर प्रकाश की अनुभूति, प्रकाश का वैभव, आत्मा के अनंत अर्थ का उदय, अर्थ। इसे आचार्य तरन तरन देव कहते हैं, अर्थ सुअर्थ अंगाधि अंग सर्वांग सादर्थ। स्वयं का स्वयं अर्थ, स्वयं का प्रयोजन भूत अर्थ, सर्वांग में प्रकाशित होने वाला वो ज्योति स्वरूप परमात्मा भैया सर्वांग में ज्योति स्वरूप प्रकट मिला। अब तो मान लो कि मैं शुद्धात्म प्रदेशी मात्र गायक परमात्मा हूँ। मेरे आत्मा के प्रदेश मात्र शुद्ध प्रदेश है भगवान। मेरे आत्मा के प्रदेश मात्र शुद्ध प्रदेश है। मैं शुभ प्रदेशी, शुद्ध प्रदेशी ज्ञान में आत्मा हूँ चैतन्य। गायक सूर्य मेरा स्वभाव है, मेरा उजेला, मेरा अनंत प्रकाश मेरे गायक से है चेतन, मेरे ज्ञान से है, मेरी अपनी ध्रुव चेतना से मेरा प्रकाश है। तुमने इसी चेतनता से मिलन किया है चेतन राज। भव्य आत्मा हो तुम कि तुमने ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव से मिलन किया है। भव्य जीव हो तुम जो तुमने ऐसे अपने स्वानुभव को चखा है चेतन। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, सिद्धो सम है। तुम्हारा भावी पद निर्वाण है, तुम्हारा भावी पद सिद्धत्व है चेतन आत्मा कि तुमने ऐसे गायक में अपने सहानुभूति का जन्म प्राप्त किया है। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे गर्भ में ऐसी ऊर्ध्वगामी सत्ता का प्रकाश उत्पन्न हुआ है। तुम भावी भव्य हो जीव, तुम भावी भव्य आत्मा हो कि तुम्हारी अंतर आत्मा में ऐसी गायक की ऊर्ध्वता प्रकट हुई है। अब तो बहुमान करो आत्मा, बहुमान। अब तो उस प्रकट हुई सहानुभूति को अपनी प्रकृति में लेके आओ, उस प्रकट हुए गायक के वैभव को, उस विश्वास को अपने सामने रखो। अरे अपनी भव्यता को स्वयं निहारो चेतन, अपनी भव्यता को स्वयं निहारो। मेरा आगामी भाव सिद्धो जैसा है, मेरी आगामी शक्ति केवल ज्ञान में है। अपनी भव्यता का स्वयं स्वीकार करो चेतन। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अपने ही प्रकट होने वाले अब सभी को देखो तो एक बार मेरे अंतर में जन्म हुआ है चैतन्य महाशक्ति का, आनंद महाशक्ति का, गायक महाशक्ति का। मैंने मिलन किया उस अभूतपूर्व सत्ता से, तीनों लोगों का स्वामी है चेतन। वो ऊर्ध्वगामी, उसमें गमन करना ही मेरा स्वभाव है बस। वो जो प्रकट हुआ है ना अर्थ रूप, प्रकाशवान स्वरूप जिससे तुमने मिलन किया है, बस उसकी गमनता, उसकी रमणता ही तुम्हारा स्वभाव है चेतन। उसके अलावा तो सब जग ब्रह्म क्रांति और माया। अरे तुम उसमें एक समय रमते हो तो वो तुम्हारा जीवन है, और जितने समय उसका विस्मरण है उतने समय मृत्यु है चेतन। उसका एक समय का सहकार भी अनंत अनंत सुखदायी है, उसका एक समय का मिलन भी अनंत अनंत सुखदायी है चेतन आत्मा, अनंत अनंत सुखदायी है। उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश अर्थ। अब तो स्वीकार करो आत्मा, अब तो स्वीकार करो, अब तो अंतर हृदय से स्वीकार करो। क्या ये सा गायक स्वरूप, ऐसा ज्ञान सूर्य, ऐसी प्रभाती की वेला, ऐसे सम्यक की अनुभूति मेरे अंतर में अर्थ रूप में प्रकट है। जय हो, जय हो, जय हो, जयवंत हो अर्क स्वभाव की जय। जय हो, जय हो, जय हो। अपने अंतर में, अपने हृदय में
ये जय उत्पन्न हो हो चुका है। जय अर्कविंद ध्रुव समोशन उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। अपने अंतर में जयवंत हो चुका है भगवान। यदि अब भी इसका विस्मरण किया, आत्मान कितना अपराध करोगे अपनी चेतना से। यदि अभी भी अर्क को अपने रूप में नहीं जाना, मेरा रूप ही अर्क, मेरी अनुभूति अर्क है, अर्क मैं स्वयं हूँ, सारभूत शक्ति तत्व मैं ही हूँ। यदि अभी भी इस सारभूत शक्ति को नहीं जाना चेतन, यदि अभी भी इस अर्क शक्ति को नहीं जाना चेतन, यदि अभी भी इस ध्रुव शक्ति को नहीं जाना चेतन, क्या करोगे चेतन? कब तक भटकोगे इस संसार में? अरे नहीं भटकेंगे अब, फिर तो तुम आंखों नहीं वाले भट अंधे उठाओगे। स्वानुभव को पाने के बाद भी स्वानुभव को ना देखने वाला, आंखों से अंधा, आंखों वाला अंधा। चेतन देखो तो। आंखों वाले अंधे बन के मत रहो। तत्व का श्रद्धान भी है, तत्व की स्वीकारता भी है, फिर भी अंधे हैं, फिर भी बहुमान नहीं है, फिर भी रोमांच नहीं है, फिर भी ऊर्व सत्ता में स्वाधीन होके विचरण नहीं कर रहा है। अरे आज तो स्वतंत्रता दिवस, कौन? आज तो जय स्वतंत्रता हो दिवस है, जय हो लौकिक जय हो संसारी जीवों का स्वतंत्रता दिवस। अरे गायक तो अनादि से स्वतंत्र ही है, गायक जय तो हो अनादि से स्वाधीन ही है, गायक तो अनादि जय से ज्ञान ज्योति में प्रकाशित ही है। चेतन आत्मा, तुम आत्मा तो जय सदा हो ही कर्मों से स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो चेतन। जय हो तुम्हारी जय स्वाधीनता पे कौन ने आकर डाला? तुम्हारी स्वतंत्रता को कौन ने बाधित किया है आज तक? हमारे केवल ज्ञान में प्रकाश को किसने रोका है आज तक? चेतन आत्मा। किसी एक बार अंतर हृदय से कहो तो, अर्क ध्रुव समोशरण अन्य जय। जयवंत हो हो अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो उत्पन्न जयवंत हो उत्पन्न जयवंत हो। होगा जो तुम्हारे अंतर का प्रकाश जन्म लिया है वो उत्पन्न हो जाएगा चेतन। जो अनुभूति तुमने पाई है वो ही छलक उठेगी। जो शोर तुम्हारे अंतर में जन्म लिया है वो ही जगमगा उठेगा चेतन आत्मा। उसी की अनुमोदना हो जाएगी जो तुम्हारे अंतर में आया है, वो ही झलक उठेगा चेतन, वो ही झलक उठेगा जो तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ है चेतन आत्मा। देखो भगवान, अर्घ का इससे सरल स्वरूप और क्या हो जो तुम में ही प्रकाशित दिखता हो। इसी को प्रकाश कहते हैं भगवान। प्रकाश मतलब आत्मबोध, प्रकाश मतलब आत्मा के प्रति होने वाला उत्साह है। जो आत्मा के प्रति तुम्हारे अंतर में क्रांति जन्म लेती है, जो आत्मा के लिए अपने शुद्ध गुणों के रमण करने के लिए जो अंतर की विशुद्ध परिणति उत्पन्न होती है, उसको ही प्रकाश कहते हैं चेतनात्मा, उसको ही प्रकाश कहते हैं। तुम दीनहीन पर्याय के परिणामों को, दीनहीन परिणामों को अपनी दृष्टि पे त्याग दो। तत्वसार फूलना सुनी थी ना, गुरु माया ने कहा था क्या? तत्व को दृष्टि से पीने का नाम अर्क है, सार। एक तत्व को ज्ञान की दृष्टि से पीते हो तो तत्व सार है, और एक तत्व को सुनते सुनते जीवन निकाल दोगे तो तत्व का सार। वो अद्भुत मार्ग बताते हैं, सीधी सीधी बात बोलते हैं वो। यदि अपनी ज्ञान में दृष्टि से, ज्ञान में दीप्ति से तुम तत्व के सार को पीते हो, गायक को पीते हो, परम पारिणामिक परिपूर्ण भाव को पीते हो, तो सार तो अर्घ है भैया। एक तत्व सुनते सुनते जीवन निकालते हो, जीवन असार है। बुद्धि से समझते समझते निकालते हो, जीवन असार है। तत्व को पीना तत्व का सार है। दृष्टि से तत्व को पी जाओ, ज्ञान दृष्टि से तत्व को पी जाओ, इसका नाम अर्क है। यदि ज्ञान दृष्टि से तत्व को नहीं पीते तो भगवान पूर्ण ज्ञान कहां से लाओगे? केवल ज्ञान पाठ गर्भ गाता कहां से लाओगे? पात्र रूपी गर्भ कैसे प्रकट होगा? जब तक तुम तत्व सार नहीं पियोगे,
दृष्टि से गायक को ग्रहण नहीं करोगे, इस दृष्टि से अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में गायक ज्ञान तत्व को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान की दृष्टि उपलब्ध नहीं होगी, तब तक पात्रता कहाँ से लाओगे? सब जिन गर्भवास अवतरी होगी, गर्भवास का अवतरण तो उन्हीं को होगा ना, तत्व को सार रूप की जाएंगे, प्राप्त तो उनके अंतर से उत्पन्न होगी ना। दात्र तो दात्र पात्र तद विशेष, दात और पात्र की विशेषता तो तभी उत्पन्न होगी ना भगवान, जब उपयोग ज्ञान स्वभाव को दान देगा, विशुद्धता का, निशंकता का, निशंक होकर दान देगा कि हो मैं तो ज्ञाता ही हूं। राग की दृष्टि छोड़ के, राग भाव की दृष्टि छोड़ के या गायक की दृष्टि को ग्रहण करेगा, तभी तो उपयोग शुद्ध दान को लेगा भाई। उपयोग शुद्ध दान देगा तो पात्र शुद्ध दान लेगा भैया। जब तक आपका ज्ञान स्वभाव आपका दान स्वीकार नहीं करेगा ना, तब तक गायक का सूर्य नहीं खिलेगा। याद रखिए, गायक का सूर्य उस दिन खिलेगा, गायक का सूर्य प्रकाशमान होगा जिस दिन आपका स्वभाव आपका दान स्वीकार कर ले। वो उस दिन ही तुम्हारा दान स्वीकार करेगा जिस दिन तुम शुद्ध भाव से दान दोगे। राग की पर्याय, पाप पुण्य की पर्याय, शुभ अशुभ परिणाम की, राग की सारी पर्याय से हटके एक बार परम पारायण को स्वीकार करके शुद्ध भाव का दान दोगे ना, अभी वो शुद्ध उपयोग का दान ही शुद्ध गायक स्वभाव ग्रहण करेगा। पात्रता बनाओ, विशेष पात्रता बनाओ चेतन, विशेष पात्रता को उत्पन्न करो। अब मुक्ति श्री में जाना है दद्दा, बहुत हो गया संसार, अब निर्माण को प्राप्त करना है, मुक्ति श्री में जाना है, विशेष पात्रता उपलब्ध करो। अर्घ विंद महापद अपने निर्विकल्प आत्मा की हृदय से अनुमोदन करो, अन्य ज्योति ज्ञान ज्योति को उत्पन्न करो, अपनी आत्म ज्योति को उत्पन्न करो। गायक जयवंत, मेरा अर्घ मेरा विंद पद, मेरा गुप्त पद, जयवंत, ऐसी अनुमोदन करो। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। ऐसे अपने गायक की सहकारिता से इससे मुक्ति मिलेगी, इसके अलावा मुक्ति को देने वाला कोई दूसरा नहीं। ये जो भी जब भी जैसे भी प्रकाश को उपलब्ध होगा अपने गायक की अनुभूति से ही होगा। इसलिए तत्व सार इतना ही है भैया। आज अर्घ की चर्चा में सिर्फ इतना ही विशेष है भैया। सूर्य निकलने पे प्रकाश होता है, बल्बों के प्रकाश को प्रकाश मत मान लेना चाहिए, या हेलोजन का प्रकाश मत ढूंढना। प्रकाश की भावना भी करना हो, सूर्य के प्रकाश की भावना करना। सूर्य के प्रकाश की भावना भी प्रकाश कहलाती है, और हेलोजनों का होने वाला प्रकाश भी अंधकार के सम ही है, स्थिर नहीं है चेतन। इसलिए याद रखना, हमेशा भाव में कोई जयवंत हो, हमेशा पुरुषार्थ में यदि कोई जयवंत हो, हमेशा ऊर्ध्वता में यदि कोई जयवंत हो, वो है अपना ऊर्ध गमन गमनम च सहावम, गगन की तरह गमन स्वभाव, जो अपना गायक स्वभाव है, बस एकमात्र वही अर्घ समोशरण अपनी ज्योति है चेतन। इसी की भावना करना, बस इसी की अनुमोदना, इसी की भावना और इसी का सहकार, इसका नाम ही प्रकाश है। स्वीकार हो गया भैया प्रकाश? तो भैया जुड़े आज आप आपने क्या भैया, जो ने सुना, जिन जिन लोगों ने स्वीकार किया, उन लोगों को सिर्फ इतनी सी बात है, ये 3 दिन में जिनके अंदर भी शल्य थे, जिनके अंदर भी शंका थी, जिनके अंदर भी कोई द्वंद्व थे, उन सबके द्वंद्व को खत्म करने के लिए 3 दिन की विशेष चर्चा की है। प्रकाश को जो चाहते थे, प्रकाश को जो भी देखना चाहते थे, प्रकाश का जो भी अनुभव करना चाहते थे, प्रकाश की जितनी सरल परिभाषा हो सकी पहले दिन से लेकर आज तक, उतनी सरल परिभाषा कर दी होती। इसके बाद भी यदि आप प्रकाश को पर्याय में खोजो, परिणमन में खोजो, इसके बाद भी यदि आप प्रकाश के नाम पे भयभीत रहो, इसके बाद ही प्रकाश के नाम पे यदि आप उलझे रहो,
आपसे बड़ा मोड़ और कोई नहीं है। इतना सरल है प्रकाश आत्मा का। आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशवान शक्ति है। इसलिए भगवान कल से अर्थ की चर्चा प्रारंभ होगी। 36 अर्थ खिलेंगे भैया। अब जिसने अपने आप को अर्थ में मान लिया उसके तो अंतर में खिलेंगे। सही कह रहा है। जिसने इन अर्कों को, जिसने प्रकाश को स्वयं के अनुभव में कर लिया उसके तो सर्वांग से खिलेंगे, उसके तो अंतर में खिलेंगे भैया, उसके तो रोम रोम में खिलेंगे भैया। जो अभी भी अपने आप को प्रकाश को स्वीकार नहीं कर पाए वो बेचारे ढूंढते रहेंगे कि भैया कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है भैया। इसलिए भैया आनंद में रहना है, मस्त रहना है, निश्चिंत रहना है। जितने निश्चल रहोगे, अपूर्णा दीदी म्यूट खोला, कुछ कह रहे हो क्या? जितने निश्चल रहोगे, जितने निशंक रहोगे, उतनी अनुभूति हो जाएगी सहज। आज के लिए इतना ही विशेष है। सभी लोग, यदि कोई चूक गया हो कल की या परसों की देशना से, सभी लोग देशना को सुने। तो कल से 36 अर्थ की अनुभूति के लिए सभी लोग समय पे उपस्थित हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सब्जर तारण तरण आचार्य जी महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो।